नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरिद्वार से नैनीताल तक लापरवाही की लहर। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं और प्रधानमंत्री ने चेताया भी। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार जब तक सख्ती बरतती, देश भर से पर्यटकों का रैला कोविड गाइडलाइन को दरकिनार करके उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की ओर उमड़ पड़ा। प्रदेश के बॉर्डर पर आसानी से एंट्री मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने पर्यटन स्थलों से पहले चेक पोस्ट पर पर्यटकों के जांच के लिए रोका तो जाम के अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए। आज उत्तराखंड के जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगभग सभी जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और चमक के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। हर की पैड़ी पर फिर आस्था से खिलवाड़, मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वाले 13 गिरफ्तार। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आस्था से खिलवाड़ करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देर रात को हुड़दंग मचाने वाले हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, देहरादून और हरिद्वार के 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गंगा में नहाते समय मादक पदार्थों का सेवन करके हुड़दंग मचा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। देहरादून मसूरी मार्ग पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, रास्ते में ही गुजर गया आधा दिन। वीकेंड पर मसूरी घूमने आए दूसरे राज्यों के पर्यटकों का आधा दिन जाम में ही बीता। लंबे जाम और गर्मी की तपिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीते कुछ दिनों से मसूरी में हो रही अनावश्यक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उन्हें ही प्रवेश दिया जिनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट थी। स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण और होटल की बुकिंग के कागजात पूरे थे, जबकि यह दस्तावेज पूरे न होने से पुलिस ने करीब 2000 से अधिक वाहनों को वापस लौटा दिया। क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे रही केंद्र सरकार? जानिए सच। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने महत्वाकांक्षी एक परिवार एक नौकरी योजना लागू कर दी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस योजना के लागू होने पर देश के युवाओं में भारी खुशखबरी का माहौल है। हालांकि पीआईबी इसे फर्जी करार देते हुए कह रहा है कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। यह खबर फर्जी है, इस पर विश्वास ना करें। प्रदेश भर में लगेंगे 600 स्वास्थ्य शिविर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने कहा, उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई सफाई पर फोकस है। सितंबर से दिसंबर तक प्रदेश भर में 600 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें पर्वतीय विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 और मैदानी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 शिविर लगेंगे। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन क्षेत्रीय विधायक करेंगे, जो सांसद की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करनी होगी। विधानसभा स्थित सभागार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक का स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। एक और झटका, अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद मदर डेयरी कंपनी ने 11 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। नई कीमतें सभी प्रकार के दूध के लिए लागू होगी। इनकी कीमतों में आखिर बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बढ़ोतरी हुई थी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले लोगों की बॉर्डर पर होगी जांच। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही मिलेगी एंट्री। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिलों से होकर उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों जिलों के बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने फिर से कोरोना की एंटीजन जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट लैब के साथ हुआ अनुबंध खत्म होने के कारण पिछले करीब 1 महीने में बॉर्डर पर जांच बंद पड़ी थी।
लक्सर के बड़ीवाल में उत्तराखंड का बॉर्डर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से और बालावाली में यूपी के ही बिजनौर जनपद से मिला हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों के पास 72 घंटे की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने दोनों जगह बॉर्डर पर कोरोना की जांच के लिए निजी लैब की टीम गठित कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री धामी, दिया था 15 मिनट का समय, लेकिन सवा घंटे तक हुई बात। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तीव्र गति से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुमुखी विकास होगा। ज़्यादातर देशों में बढ़ रहा है कोरोना, WHO की चीफ वैज्ञानिक की चेतावनी। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट, दुनिया भर में टीकाकरण की धीमी रफ्तार और कोविड नियमों में ढील दिया जाना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के चलते दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी है और मृत्यु दर बढ़ रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में कोरोना के 49 नए मरीज मिले। किसी भी संक्रमित की इस दिन मौत नहीं हुई। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,41,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में कोरोना के सर्वाधिक 15 नए मरीज मिले, जबकि पिथौरागढ़ जिले में एक भी नया मरीज नहीं मिला। वह अन्य जिलों में 10 से कम मरीज मिले। 29,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई थी, जबकि 28,000 के करीब सैंपल जांच के लिए भेजे गए। राज्य के विभिन्न अस्पतालों व होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे 200 मरीज ठीक हुए, जिस राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,26,000 से अधिक हो गई। अब राज्य में महज 1165 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर आई तो जनता ही होगी जिम्मेदार। IANSC वोटर सर्वे के मुताबिक देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी। 57% लोगों का कहना है कि जनता कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही है। 34% ही तीसरी लहर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टीकाकरण की उपलब्धता पर 44% लोगों ने चिंता जाहिर की, तो 42% से कम ने कहा कि टीके की खुराक आसानी से उपलब्ध है। ऑक्सीजन मामले सिर्फ 38% ने कहा कि निर्णय सही समय पर लिया गया। मोदी कैबिनेट के 42% मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मामले, ADR की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 78 मंत्रियों में से 42% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं करीब 31% मंत्रियों ने चुनावी हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की। इनमें 4 मंत्रियों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। ये मंत्री है जॉन बारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और V मुरलीधरन। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। 45 साल की उम्र में 5वीं शादी करेगी महिला, 15 साल छोटे प्रेमी से करेगी शादी। भिंड में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। एक महिला 45 साल की उम्र में 5वीं शादी करने जा रही है। वह खुद से 15 साल छोटे प्रेमी से शादी करेगी। इससे पहले 4 लोगों से शादी कर चुकी महिला 2 पतियों के नाम तक नहीं बता पा रही है। उसकी 5 बेटियां हैं। इनमें से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। मां की लव मैरिज का विरोध बेटियां और दामाद भी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत भी थाने में की है।
2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ बड़े रैकेट का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 350 किलो हीरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 हरियाणा और 1 को दिल्ली से पकड़ा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सीपी नीरज ठाकुर ने बताया, यह ऑपरेशन महीनों से चल रहा था। मामले की नार्को टेररिज्म के एंगल से भी जांच की जा रही है। पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़ सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।